आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया सीक्रेट बैलेट करवा के, हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते। कीचड़ ना उछालें, काम करने दें। इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम को दो टोक जवाब। किसी दबाव में आए हैं ना आइंदा आएंगे। वजीर आजम के बयान से दुख हुआ, अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलानिया जारी। एक ही ऐवान में एक उम्मीदवार हार गया तो नामंजूर, दूसरा जीता तो ठीक। क्या ये खुला तजाद नहीं? शिकस्त तस्लीम करने का हौसला रखने का मशवरा। ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, शर्मिंदा होने की बात है। वीडियोज आई हैं जो मरियम नवाज की जो तकरीर आई है वो तो खुद शोहिद है ना आपके, आपने तो उसको जज करना था। इलेक्शन कमीशन को दुखी नहीं शर्मिंदा होना चाहिए। वजीर आजम के बयान पर प्रेस रिलीज का इजरा गैर मुनासिब है। अपनी गैर जिम्मेदारी अमली इकदाम से जाहिर करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहते हैं हुकूमत कैसे बताए कौन से अरकान बिके। इलेक्शन कमीशन बताए। शिबली फराज बोले नून लीग का टिकट बेकार, पीटी का टिकट हॉट आइटम करार। अली जफर का भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफुजात का इजहार। इमरान खान साबित कदम है, पीटीआई जो है उसका जो टिकट है वो एक हॉट आइटम है। हॉट आइटम था, हॉट आइटम है। जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक है, खिलाफ फैसला आए तो इदारे बुरे। तो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं। इमरान खान पर अदम एतमाद का फैसला हो चुका। पीटीआई अरकान अपनी राय दे चुके। वज़ीर आज़म ने खुद कहा उनके अरकान बिक गए तो क्या बिके हुए अरकान से एतमाद का वोट लेंगे? इतना ही एतमाद है तो इदारों के पीछे क्यों छुप रहे हो? मरियम नवाज की हुकूमत पर ताबड़तोड़। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत। कई हुकूमती अरकान का नून लीग का टिकट मांगने का दावा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के अरकान शरीक। तमाम जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साथ देने का अज़्म। हुकूमत का वज़ीर आज़म को 170 वोट मिलने का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं 177 अरकान इस्लामाबाद पहुंच चुके। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल उरूज पर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट आज फिर मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरदाई में वफ्द आज MQM से मिलेगा। जब वजीर आजम अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, अगर रत्ती बराबर अखलाकियात होती तो इमरान अहमद न्याजी साहब आप इस्तीफा दे के नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। इमरान खान में रत्ती भर भी अखलाकियात होती तो इस्तीफा देकर एतमाद का वोट लेते। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं खान साहब उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। जब भी टफ टाइम देने की कोशिश की गई इमरान खान सुरखरू रहे। मोमिन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं दिन रात वीडियो से ब्लैकमेल करने वाली मरियम नवाज आज इदारों की तौकीर का भाषण न दें। सदरुद्दीन राशिदी के हारने पर GDA नाराज। PTI के वोट न मिलने का इल्जाम। हसनैन मिर्जा का सेनेट इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले इस्लामाबाद की तरह सिंध में ज़मीर फरोश निकले। वज़ीर आज़म से तहकीकात कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक कराए। वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम वाडवीवाला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी आइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। किडनी हिल रेफरेंस में सलीम वाडवीवाला समेत तमाम मुल्ज़मान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इलेक्शन एक्ट की शक्ल नंबर 10 में जो इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का मुखालफिन का एजेंडा नाकाम हो गया। गवर्नर पंजाब सऊदी सरवर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हालात से खौफजदा होने वाले लीडर नहीं, करप्शन के खिलाफ असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे।
NA-75 डस्का के रिसार्च पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने कवायद और जवाबित को बलाए ताक रखकर फैसला दिया। कलअदम करार देकर हल्के के रिसार्च के ऐलान का हुक्म दिया जाए। PTI उम्मीदवार का मौक़िफ़। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर अली जैदी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली जैदी की पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने पर चौधरी परवेज इलाही की तारीफ। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया मजीद महंगी। चीनी 2 रुपए, चिकन 13, दाल माश की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दूध, अंडे, दही, चावल की कीमतें भी बढ़ गईं। 5 चीजों की कीमतों में मामूली कमी। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। लाहौर कचरा कचरा, कई इलाकों में कूड़े के पहाड़ लग गए। इचरा, शादमान, मजंग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताफुन फैलने लगा। शहरी परेशान, इंतजामिया गायब। रहीम यार खान में घर से 4 अफराद की लाशें मिली। माँ और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मुल्क में कोरोना मजीद 52 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 1589 नए मरीज रजिस्टर्ड। ड्रैप ने चीनी और रूसी वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाने की इजाजत दे दी। भारतीय किसानों ने एहतजाज की सेंचुरी कर ली। एहतजाजी तहरीक के 100 रोज मुकम्मल। कल बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान। किसान रहनुमाओं ने एहतजाज को लंबी इनिंग्स करार दे दिया। मेरी निम्को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म ने कल इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हक़ाइक़ से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों को आगाह भी कर दिया। साफ कह दिया कि सेनेट में हमारे 16 रकीन ने पैसे लेकर खुद को बेचा। शफाफ निज़ाम की तब्दीली के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मकसद इक़्तिदार नहीं। अगर आप अरकान की नज़र में गलत हों तो बेशक मेरा साथ छोड़ दें। आप ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करें। पैसे लेकर वोट देना बददियानती है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQ मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की अलग अलग मुलाकात भी हुई है। इन अहम मुलाकातों पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, अहम मुलाकातों से मुतालिक बताइएगा, वज़ीर आज़म किस हद तक इस एतमाद में हैं कि कल वो जीत जाएंगे? और देखें, वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात में जो उन्हें शिकस्त हुई उनकी हुकूमत को वफाक में, उसके बाद बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था और ख़ुद जो है वो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया कौमी असम्बली से। और कल 12:15 बजे ये इजलास होना है जहाँ एतमाद का वोट लेंगे। उससे पहले आज जो वज़ीर आज़म हाउस में जितनी भी इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसका ये अहम इजलास है। और इस अहम इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने जो अपनी 2 अहम इत्तेहादी जमातें MQM और काफ लीग, उससे अलग अलग भी मुलाकातें की हैं। इत्तेहादी जमातें और जो इनके अपने पार्लियामेंटेरियन हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में शाम इकट्ठे हुए। बुनियादी मकसद यही था कि वज़ीर आज़म ने उनके सामने अपने अगराज़ व मकासद रखे कि क्यों वो एतमाद का वोट लेना चाहते हैं। और फिर जो सेनेट इलेक्शन में उनकी शिकस्त हुई है उस पर भी गौर व ग़ौज़ किया गया। बड़े जज्बाती मनाजर वहाँ देखने को मिले। जो हमारी इतलात हैं कि जो खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने बड़ा जज्बाती और वालियानापन का एक तरह का इज़हार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि आप डटे रहें, अपने मौक़िफ़ पर हल्के जो है वो हम संभाल लेंगे। लेकिन एक ख़ास बात आज की मीटिंग की जो अभी GDA की नुमाइंदगी करती हैं वफाकी काबीना में डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जब इजलास से वापस बाहर आए तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें हमारे बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि सिंध में जो GDA का उम्मीदवार था वो सेनेट का उम्मीदवार जो है उसे PTI के लोगों ने वोट नहीं दी, जिसकी वजह से GDA के जो उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त हुई। तो ये रिजर्वेशन उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन PTI अरकान ने GDA के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया उनके खिलाफ तहकीकात करेंगे। जब हमने उनसे पूछा कि क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप कल एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को देंगे, तो उन्होंने कहा कि GDA ने उन्हें यकीन दहानी करा दिया कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन वो कल वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देंगे। 172 उनसे मुतालिक बताएं, कल मुस्लिम लीग काफ से मुतालिक बताएं, MQM से मुतालिक बताएं। MQM ने भी क्योंकि जब मुलाकात की इससे जो मुश्तरका इजलास से पहले अलग मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके वहाँ कराची के तरक्याती कामों के हवाले से उनसे ज़रूर आगाह किया, लेकिन एतमाद ज़रूर दिया
कल उनके तमाम MNAs इजलास में हाजिर होंगे और वो अतमाद का वोट देंगे। काफ लीग की जानिब से भी जो वफ्द मिला उसमें को कि मोहम्मद सलाई मौजूद नहीं थे, मोहम्मद सलाई इस वफ्द में भी मौजूद नहीं थे और अंदर जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें भी नहीं आए। लेकिन जो काफ लीग के जो दीगर अरकान थे उन्होंने हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को ये यकीन दिलाई है कि वो कल अतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काफ लीग हैं चौधरी बरादरान उनके हवाले से बड़े जो है वो नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमेशा उनके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम का रिश्ता है। तो एक बड़ा इम्तिहान है वज़ीर-ए-आज़म का कल, वो इस इम्तिहान में अपने आप को उन्होंने खुद डाला। सेनेट इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपोजिशन से अगर बात करें तो अपोजिशन इस हवाले से अभी तक फैसला नहीं कर सकी कि वो कल के इजलास में अच्छा, अपोजिशन अभी तक फैसला नहीं किया। 180 अगर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद लें तो 180 वोट उन्हें पढ़ने चाहिए। तो 180 कैंडिडेट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ अपने हलकों में चले गए, कोई शादी ब्याह थे, घर की कोई इमरजेंसीज थी, वो सब वापस आ गए। देखें जो 2 दिन पहले सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें 340 का जो ऐवान है, 341 मेंबर इस वक्त हैं, तो उनमें से 340 ने वोट कास्ट किया था। इसका मतलब है कि तमाम लोग इस्लामाबाद में थे। एका दुक्का इतलात हमारे पास कोई कंफर्म फिगर तो नहीं है कि कौन लोग अभी चले गए नहीं है, लेकिन क्योंकि उसी दिन फैसला हो गया था कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेंगे, तो PTI उसकी तादी जमातों की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया था कि तमाम मेम्बरान को 2 दिन मजीद इस्लामाबाद में रोका जाए ताकि एतमाद का वोट देकर ही वो अपने हलकों में जाएँ। तो अगर वो जो चले भी गए यकीनन हुकूमती जो जोमा हैं वो कोशिश करेंगे उनको वापस बुला लिया जाए। 180 मेम्बरान में से 172 जो लोग चाहिए। अभी उमर जो इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं साबिक, वो डार साहब जब वो बाहर आए यहाँ उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें आज जो शाइया था या जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था यहाँ, उसमें 172 से ज़्यादा MNAs शरीक थे, तो वो पुरुमीद थे कि कल जो है वो उम्मीद है और पूरा एतमाद भी। बहुत शुक्रिया शाकिर।